नाउ हमारा उससे नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमने इंजरीज अभी सारी कंप्लीट कर ली है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। क्या रीजन रहे होंगे स्पोर्ट्स इंजरीज के, वो मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया था। तो इसमें हम कॉजेज है बहुत बता सकते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि सबसे पहले मेन कॉज तो है इम्प्रॉपर वार्म अप। सबसे मेन इम्प्रॉपर वार्म अप और इम्प्रॉपर कूल डाउन। वार्म अप यानी कि किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं, ठीक है। अपनी बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा अप करते हैं, ताकि हमारी मसल्स है वो टोन अप हो जाए और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके। और जब हम एक्टिविटी खत्म करते हैं तो उन मसल्स को नॉर्मल कंडीशन में लेके आते हैं, रेस्ट पोजीशन में भी लेके आते हैं, ठीक है। तो अगर ये सारे चीज हम नहीं करेंगे तो इंजरी होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर क्लोथिंग, फुटवेयर, फिटनेस प्रॉपर ना होना, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलना, ठीक है, और पुअर पोस्चर होना, और दूसरा और बहुत सारे लैक ऑफ साइकोलॉजिकल कंडीशन हो सकता है, ठीक है, थकावट हो सकता है, ओवर यूज हो सकता है, लैक ऑफ मेडिकल चेकअप हो सकता है। बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं जितने मर्जी, यानी कि प्रॉपर फैसिलिटीज ना मिलना, प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ना मिलना, प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिलना, ठीक है। तो बहुत सारे आपकी बुक में क्या है, इन्वायरमेंटल कॉजेज भी बताए हुए हैं, ठीक है, ट्रेनिंग कॉजेज भी बताए हुए हैं, पर्सनल कॉजेज भी बताए हुए हैं। आप हमारा मेन टॉपिक क्या है, कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी हमने सिर्फ रीजन बताने हैं इंजरीज, यानी कि स्पोर्ट्स में अगर चोट लगती है तो उसके पीछे रीजन क्या आ सकते हैं। जब हमें ग्राउंड लेवल नहीं मिलता, ठीक है, हमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अच्छे नहीं मिलते, हमें साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं मिलती, हमारी बॉडी फिट नहीं है, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला, हमने प्रॉपर वार्मिंग अप नहीं की है। जितने मर्जी पॉइंट बना लीजिए, इजिली इनको एक्सप्लेन कीजिए अपनी लर्निंग, अपने वर्डिंग में। जनरल क्वेश्चन है ये, और मेरे को लग रहा है कि ये बोर्ड में इस बार आ भी सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। हम अगर हमें ये इंजरीज हो जाती है, हम ना हो, इससे हम बच कैसे सकते हैं। जितने भी पॉइंट हमने नेगेटिव में दिए उनको सारे पॉजिटिव कर दो। पॉजिटिव इन द सेंस वार्म अप, प्रॉपर वार्म अप कर दो, प्रॉपर फैसिलिटीज, प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कर दो, प्रॉपर ग्राउंड कर दो, प्रॉपर कोचिंग कर दो, ठीक है, प्लानिंग का सेशन कर दो, ठीक है ना, ट्रेनिंग कर दो, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग कर दो, प्रॉपर रेस्ट कर दो, प्रॉपर कूल डाउन कर दो, सारे प्रॉपर। वहां इम्प्रॉपर आएंगे कि इंजरीज के चांस कॉजेज क्या है और इंजरी से बच कैसे सकते हैं, उसमें प्रॉपर वर्ड है यूज कर दो, ठीक है। तो बिल्कुल ऑपोजिट है, जनरल क्वेश्चन है। आप एक बार पढ़ोगे, रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको कहीं से किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम लगे, 16 पॉइंट्स आर देयर, बहुत सारे हैं बेटा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जो भी आपको इजी लगते हैं, यू हैव टू लर्न 5 to 6 पॉइंट्स, ओके, विद प्रॉपर स्टार्टिंग। यानी कि आपने बताना स्पोर्ट्स इंजरीज होती क्या है, फिर उसके बाद 6 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने और लास्ट में कंक्लूजन दे देना उसका, ठीक है। नाउ हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें फर्स्ट एड, ठीक है। फर्स्ट एड क्या होती है, उसके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एड का मीनिंग क्या होता है कि जब हम इंजरी वाले स्थान पे किसी पर्सन की हेल्प करते हैं, तो इनिशियल स्टेप, ठीक है, इनिशियल हेल्प जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड अंडरलाइन कर लीजिए। फर्स्ट एड मेडिकल एड नहीं होती। फर्स्ट एड एक नॉर्मल पर्सन देता है, मेडिकल एड एक प्रोफेशनल पर्सन देता है, डॉक्टर देता है, नर्सेज देते हैं, ठीक है, एम्बुलेंस ऑफिसर्स जो देंगे वो मेडिकल एड मानी जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट एड क्या है, अंडरलाइन कीजिए। फर्स्ट एड रेफर टू द इनिशियल और फर्स्ट हेल्प दैट इज गिवन टू एन इंजर्ड और इल पर्सन। फर्स्ट एड कहते डज नॉट मीन मेडिकल एड विच इज ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। मेडिकल एड सिर्फ डॉक्टर ही दे सकते हैं, ठीक है, और क्वालिफाइड पर्सन सच एज नर्सेज, एम्बुलेंस ऑफिसर्स। पता लग गया ना फर्स्ट एड और मेडिकल एड में क्या फर्क है, ठीक है, ये आपने लर्न कर लेना है। फिर उसके बाद मेन एम, देखो जब हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है, उसकी जान बचाना, ठीक है। तो सबसे पहला अगर एम 1 मार्क क्वेश्चन आ जाए तो उसमें मेन एम क्या है, प्रिजर्व द लाइफ, पर्सन की लाइफ को सेव करना। फिर उसका प्रोटेक्ट द अनकॉन्शियस, पर्सन को अनकॉन्शियस होने से बचाना, उसकी इंजरी को ज्यादा बढ़ने से रोकना, उसकी रिकवरी को प्रमोट करना कि जल्दी से वो ठीक हो जाए, हेल्प करने की कोशिश या वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। नॉर्मल क्वेश्चन है ये भी, और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आएगा जरूर बोर्ड में, देखना। प्रिक्योर मेडिकल एड, उसके लिए मेडिकल एड की सहायता प्रदान करवाना, यानी कि कॉल करके डॉक्टर को बताना या उसको डॉक्टर के पास लेके जाना, ठीक है। टू डिक्रीज द पेन एंड सफरिंग, उसको जो पेन हो रही है उसको कम करने की कोशिश करना। ये वो ऑब्जेक्टिव है जो एक फर्स्ट एड देने वाला पर्सन अपने ध्यान में रखता है। ये हेल्प इस तरह से होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स, कौन से सिद्धांत फॉलो करेगा। मान लो कोई इंजरी वाले स्थान पे हम खड़े हैं, तो हमने किन बातों को ध्यान में रख के उसकी फर्स्ट एड हेल्प करनी है, ठीक है, फर्स्ट एड कैसे देनी है। सबसे पहले तो इमीडिएट एक्शन लेना है, वीडियोस नहीं बनानी वहां खड़े होके, इमीडिएट एक्शन यानी कि जो आप कर सकते हो उसके लिए। डोंट पैनिक,
घबराना नहीं है उस टाइम पे। री इंश्योरेंस, उसको दिलासा देना है, हौसला देना है कि ठीक हो जाएगा। कल्चर अवेयरनेस, आप किसको फर्स्ट एड दे रहे हो, लेडी को दे रहे हो, जेंट दे रहे हो, तो उन बातों को ध्यान में रख के, ठीक है, तो आपका बिहेवियर वो नॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। तो कल्चर अवेयरनेस होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है आपका फर्स्ट एड इन कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा मोस्टली स्पोर्ट्स में देखा गया, स्पोर्ट्स के साथ रिलेट करता है ये। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब हमारे बच्चे स्कूल में ग्राउंड में खेलते हैं, अगर बाई चांस किसी को इंजरी हो जाती है तो हम कौन सी बातें फॉलो करते हैं, बस वही पॉइंट लिखने हैं कि बच्चे को अच्छी तरह से उसकी इंजरी की जो इंजरी उसको हुई है, फर्स्ट एड क्या है उसका मीनिंग देना है। पहले कोचेस को नॉलेज होनी चाहिए, टीचर्स को नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो इनिशियली हेल्प कर सके पर्सन की, ठीक है, उसकी जान बचा सके। तो कौन से पॉइंट हमारे माइंड में रहेंगे वो अपने 1 to 1 1 by 1 है सारे लिख देने हैं, ठीक है। इसको ऐसे पॉइंट्स में लिखिए, हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हेडिंग बनाते हो तो 5 to 6 हेडिंग्स आप बनाइए, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो वैसे तो ये इजी है लर्न करना यहाँ से, ठीक है। तो जैसे क्या होता है ग्राउंड में जब बच्चा गिर जाता है, हम उसको पहले तो उसको थोड़ा वो करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि कुछ नहीं हुआ, आपको चोट नहीं लगी है, ठीक है। फिर उसकी इंजरी को देखते हैं, ठीक है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसके ऊपर ड्रेसिंग करवाते हैं, ठीक है। पर्सन को पानी पिलाते हैं, मौसम के हिसाब से उसको कॉफी या पानी ऑफर करते हैं, ठंडा पानी ऑफर करते हैं, है ना। तो बच्चों के भीड़ नहीं आसपास इकट्ठी होने देते हैं। अगर बच्चा उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की जरूरत है तो उसके लिए हम इंतजाम करते हैं, ठीक है। इंजरी को जेंटली हैंडल करते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा सीरियस केस है तो डॉक्टर के पास सब जाते हैं। तो वही सारे पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है। तो यहाँ पे आपका ये आपका फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पोर्ट्स है, वो टॉपिक आपका चैप्टर है, यूनिट है, खत्म हो गया है, यूनिट 7, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से इसको लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को बताइए, मेरी किसी वीडियो के नीचे मैसेज छोड़ सकते हो आप, मैं उसको देख के आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है बेटा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है इसमें, 3 मार्क्स का भी, और 2 मार्क्स 1 मार्क का क्वेश्चन भी आप इसके बुक में आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल जाएगा मोस्टली। तो आप इसको अच्छी तरह से लर्न कीजिए। ओके देन।